साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाज़ों को बचाना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे जहाज़ कुछ देर के लिए बिल्कुल गायब हो गया। आज इल्यूमिनाटी साइंस की सीरीज में हम आपको इतिहास में किए गए सबसे रहस्यमय प्रयोग के बारे में बताएंगे। हालांकि अमेरिकी नेवी इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर ऐसे किसी प्रयोग के किए जाने की बात से इनकार करती है, लेकिन क्या सचमुच सिर्फ ये कहानी थी या ऐसा सच जिसे दबाया गया? विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने समुद्र में मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे थे। इन माइंस से जहाज़ों को बचाने के लिए अमेरिका कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। समुद्री जहाज़ों को बचाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टीन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली, जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिससे समुद्र से जहाज़ों को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज़ के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का इस्तेमाल भी किया गया। एक्सपर्ट्स को मानना है कि ये तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले ये प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे से जहाज पे भी किया था, जिससे उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन जब प्रयोग को एक बड़े लड़ाकू जहाज पे आजमाने की बारी आई तो वे पीछे हट गए। 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिच पर करने का ठाना। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए ताकि नाजी के बिछाए गए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पे लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गायब होने के कुछ देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया, जहां से वो फिर गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पे दिखा, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे। साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालात इतनी खराब हो गई थी कि वे पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि ये सभी समय की यात्रा करके आए हैं, यानी टाइम ट्रैवल करके आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि गायब होने के दौरान ये जहाज 1983 के समय में चली गई थी, जहां वे सभी लॉन्ग आइलैंड में बसे एक खुफिया स्थल पर जा पहुंचे थे। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। साथ ही निकोला टेस्ला ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान देखा। इसलिए उन्होंने एक टाइम मशीन भी बनाई थी जिसमें कथित तौर पे वो सफल भी हुए थे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के पीछे का सच। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कॉल एलेंडे नामक एक व्यक्ति ने किया था। 1956 में कॉल एलेंडे ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा करते हुए एक वैज्ञानिक मॉरिस के जेसप को 50 खत लिखे। अपनी बातों की सत्यता साबित करने के लिए एलेंडे ने उस खत में 2 ऐसे लोगों का नाम का भी जिक्र किया जो उस घटना के चश्मदीद थे। साथ ही कॉल एलेंडे का ये भी मानना था कि इस एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन की अनफील्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कॉल एलेंडे द्वारा किए गए इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझ के भुला दिया गया। इसके बाद साल 1983 में एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर एल बिलेंक ने दावा किया कि वो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस जहाज पर मौजूद थे और वो समय की यात्रा भी करके आए हैं। उनका दावा था कि वे अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे टाइम ट्रैवल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं। जनवरी 1988 में जब द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की एक फिल्म बनी तो उनकी याददाश्त वापस आने लगी। इसके साथ ही एल बिलेंक ने
अपने कई इंटरव्यू में इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े कई दिल दहला देने वाली बातों का भी खुलासा किया। लेकिन लोगों का मानना था कि एल ब्लेक की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें एक पागल सनकी समझा जाने लगा। साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेके अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। नेवल ऑफिसर एल ब्लेक द्वारा किए गए दावों के बाद इसको लेकर जांच भी करवाई गई, लेकिन इस प्रयोग से जुड़े कोई भी दस्तावेज या सबूत नहीं मिले। साथ ही अमेरिकी नेवी ने ये दावा भी किया कि इस तरह का कोई प्रयोग कभी किया ही नहीं गया है। इस घटना के बाद लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझकर भुला दिया। लेकिन क्या ये सचमुच कोई कहानी थी या वो सच जिस पे से कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा?